सुरुचि और सुनीति दो पत्नी हम सबकी। मैंने आपको प्रथम दिन बता दी, कथा भी जोड़े। सुरुचि का मतलब हम अपने मन के चले, वो हमारी पत्नी है सुरुचि, है ना। जो बुद्धि अपने आप चल रही है, हम जैसा चाहें वो है सुरुचि। और सुनीति, सुनीति कौन? सुष्ठुर नीति सा सुनीति, जो दूसरों के कल्याण के लिए सुंदर नीति करने वाली, वो है सुनीति। सुनीति के घर में ध्रुव जैसा बालक पैदा होता है। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? डब्बल, अटल। आप सब लोग देखते ना ध्रुव तारे को, है ना। ध्रुव तारा जो सुंदर नीति में चलता है, सुंदर मार्ग पर चलता है, वो ध्रुव की तरह संसार में जाने के बाद भी उसका नाम रहता है, अटल रहता है। और जो गलत नीतियों पर चलता है वो सुरुचि का बेटा होता है, जो आगे जाकर के कथा सुनेंगे, यक्षों के हाथों मारा जाता है। यही कहते हैं ध्रुव जी। यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आप इतने दिन से राजाओं की कथा सुना रहे, सब सुना रहे हैं, हमें यह बात नहीं समझ में आती। उम्र ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र है, 7 वर्ष की उम्र है, भगवान को प्राप्त कैसे कर लिया? अच्छा, हम लोगों को भी ये बात समझना है। हम सब लोग भी जानते हैं, सोचते हैं उम्र करने की कोई उम्र होगी, हम 40 प्लस 50 प्लस जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे, है ना। 50 के ऊपर जाएंगे तब भजन करेंगे, हम लोग सोच लेते हैं। ध्रुव जी ने कितने वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया? अगर वो सोच लेते कि हम 50 के बाद भजन करें तो, है कि नहीं। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। और ध्रुव जी के चरित्र पे हम थोड़ा सा नजर डालें। ध्रुव जी ने जब जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जब एक दिन अपने पिता के घर गए, दो पहले राजाओं को हमने कल भी बताया कि राजाओं की 2 पत्नियां होती तो अलग अलग महलों में रहती थी। दूसरे महल में थी सुनीति। एक दिन अपने पिता के सिंहासन पर जाकर के पिता की गोद में यह बैठ गए। सुरुचि आई और उसने डांट फाट करके भगा दिया। कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारे पिता तो हैं, परंतु मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, इसलिए तुम इस गद्दी पे बैठने के अधिकारी नहीं हो, इनकी गोद के अधिकारी नहीं हो। वो बालक था, छोटा सा था, उसको क्रोध आया, रोने भी लग गया। रोते हुए सुनीति के पास हो गया और कहा, माँ एक बात बताओ, वो मेरे पिताजी हैं, सब है, तो वो हमें प्यार क्यों नहीं करते हैं? और प्यार भी करते हैं तो माँ हमें क्यों बोली, आज डांट के क्यों भगाया कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ? और उसने तो यहाँ तक कहा माँ कि अगर तू इस गद्दी पे बैठना चाहता है तो जाके भगवान का भजन कर, और भजन करने के बाद अगर परमात्मा प्रकट हो जाए, ईश्वर आ जाए, तो उनसे कहना कि हमें सुरुचि के गर्भ से अगला जन्म देना, तब मैं इस गद्दी के ऊपर बैठ सकूं। कल हम सब लोग एक बात याद है, कथा कल की याद है? कल उत्तान कपिल भगवान कथा सुन रहे थे। वहां माता देवहूति से एक प्रश्न पूछा था कि महाराज गर्भ में क्या दुख होता है कि सुख? हमने कहा था कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना बालक को दुख होता है उतना आने के बाद भी नहीं होता है। वहां वो प्रतिज्ञा करता है, भगवान बाहर आ जाए, आपका इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में हमें आना ही नहीं पड़ेगा। आज उसी गर्भ को सुरुचि कह रही कि भगवान का भजन करोगे, भजन करने के बाद प्रकट हो जाएं, तब उनसे कहना कि हमें सुरुचि के गर्भ में से जन्म दो, तब हम इस राज का उपभोग कर पाएंगे। प्यार से बोले राधे राधे। जो सुंदर नीति वाले लोग होते हैं, आज उसकी माँ ने उसको क्या जवाब दिया पता है? बोले, सुनो बेटा, मैं तो तुम्हें उस पिता का पता दे रही थी, मैं तुम्हें उस पिता का परिचय दिया था अभी तक कि वो तुम्हारे पिता हैं। उसने डांटा नहीं, तुम्हें मार्ग दिया है। बोले कैसे? उसने तो तुम्हें परम पिता का पता बताया कि जाओ भजन करो। मैं तो ये दिमाग में आई नहीं। और बेटा, माँ की बात कभी झूठ नहीं होती, वो भी तुम्हारी माँ ही तो है। सौतेली माँ है मान लो, पर वो है तो माँ।
जाओ 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 भजन करो। भजन कैसे करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं उस बालक को। चल दिया और भजन करने के लिए जैसे आगे बढ़ा तो कहते हैं जब वो जंगल की तरफ जा रहा था भजन की तरफ, तो रास्ते में उनको नारद जी मिले। नारद जी ने सोचा ये बालक है, 2-4 दिन रुकेगा, भाग आएगा, तो एक बार इसकी परीक्षा भी तो ली जाए, भजन करने लायक है कि नहीं। कई बार हम सब लोग भी भजन के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ तो अपना बैग उठाए हम जा रहे हैं, अब तो हम हरिद्वार में रहेंगे, है ना। घर में खटपट हुई तो हमें बैराग गाने लगता है, संसार में कुछ नहीं रखा, हम तो भजन करेंगे, हरिद्वार जा रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कहीं इसको बैराग ऐसे ही तो नहीं कि माँ ने डांटा तो आज भजन करने चल गए। ऐसा हम लोगों को होता है वैराग्य, उसको कहते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य मतलब वो बंदर देखा है कितनी देर एक डाली पे बैठता है, कभी इस पे कभी उस पे। पहले तो भजन करने की सोचते हैं, बैग लेकर के स्टेशन पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद गाड़ी अगर 2 घंटा लेट हो गई तो बैठे बैठे वहां अपने पुत्र के बारे में सोचेंगे, फिर अपनी नाती के बारे में। अरे होती रहती घर में बातें। वो बालक तो बेचारा हमारे बिना सोएगा ही नहीं, वो तो दादा दादा करते हुए घूमेगा। तुरंत अपनी बस पकड़ेंगे वहां रायगढ़ से और सीधे पतरा टोली। अरे कहाँ भजन आएगा, सब भूल जाएंगे। ये होता है मरकट बैराग, है ना। थोड़ी देर के लिए बैराग गाता है, फिर चला जाता है ना। तो नारद जी ने सोचा कि देखो लो परीक्षा तो लो उनकी, कुछ है भी कि नहीं। परीक्षा ली। हाँ बेटा कहाँ चल दिए? बोले भगवान से मिल ले। बोले बेटा भगवान कोई खाना थोड़ी है जो कहीं भी मिल जाएगा। बेटा वहाँ जंगल में भगवान नहीं, वहाँ शेर भालू बैठे खा जाएंगे। बोले वहाँ शेर भालू कहाँ से मिलेंगे महाराज, मेरी माँ ने कहा है कि ईश्वर वहीं मिलेगा, और माँ की बात झूठ नहीं होगी। अगर शेर भालू मिलेगा तो भगवान भी मिलेगा। वो बालक की बात सुनकर के नारद जी को इसका विश्वास तो दृढ़ है ना। उसको पूरा भरोसा है कि हमें भगवान मिलेंगे। हम आपको भरोसा है भगवान मिलेंगे, हैं? हम लोग भरोसा करते हैं भगवान मिलेंगे कि नहीं? कल बताया था हमने, भगवान का नाम लिया, भगवान हमारा ये काम कर दो, नहीं किया तो भगवान से भी भरोसा खत्म। भगवान हमारी नौकरी लग जाए, नौकरी नहीं लगेगी तो कब मंदिर जाना बंद, है ना। हमारा विश्वास ही नहीं है। बालक का भरोसा पूरा दृढ़ विश्वास है। नारद जी ने कहा बेटा गुरु बनाया किसी को? अरे ये क्या होता है? बालक को तो कुछ पता ही नहीं कि गुरु क्या होता है। बोले गुरु बिना भवन दी तरह ही ना कोई, गुरु के बिना कोई भगवान को पा ही नहीं सकता। पहले बेटा गुरु जरूरी हो। आप क्या जाप करो, क्या भजन करोगे? बोले गुरु ये क्या होता है? बोले हमें गुरु बना दो। बोले आप कौन है, आपको जानते ही नहीं, हम कैसे गुरु बना लें? बोले हम नारद। बोले हम कैसे आपकी बात मान लें? नारद आप तो मैं बहका रहे हैं, हमने तो माँ के मुंह से सुना था कि नारद जी जिसको मिलते हैं भगवान को मिलाते हैं। आप तो भगवान से भगा रहे, कह रहे शेर भालू मिलेंगे, आप नहीं हो सकते नारद। अब नारद जी के ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहा बालक कि आप भगवान नारद नहीं है। बोले नहीं बेटा मैं आपकी परीक्षा दे रहा था। तो बोले आपसे अच्छा गुरु तो कोई मिल ही नहीं सकता। गुरु मंत्र लिया बच्चे ने। अच्छा हम लोग भी गुरु मंत्र लेते हैं। कितने लोग गुरु दीक्षा लिए हैं? कितने लोग? हाथ उठाना, 2-4 लोग होंगे, बहुत कम। गुरु मंत्र लेने के बाद में आप लोग कितने दिन गुरु दीक्षा उसको मंत्र का जाप किया? वो गुरुजी जो आपको मंत्र देते हैं वो आपको किस लिए देते हैं? आप किसी को गुरु बनाते हैं तो उसका वो शरीर गुरु नहीं होता है, उसका जो मंत्र दिया होता है वही गुरु है। वो मंत्र गुरु अपने जीवन में जपता है, उससे बहुत कुछ प्राप्त करता है, उसके प्रति वो दृढ़ विश्वास रहता है, इसलिए वो मंत्र आपको देता है। कोई भी गुरु अपने नाम का मंत्र नहीं देता कि हमारा नाम जपना है। वो भगवान का ही नाम देगा, वो अपने इष्ट का ही नाम देगा। और उसको जपने से क्या होता है, वो चाहता है कि तुम्हें वो मिले। और हम लोग दीक्षा लेने के बाद में वो मंत्र जपना बंद कर देता, कोई नहीं जपते, भूल जाते हैं। शुरू में दीक्षा लेते हैं तो सब जपते हैं 2-4-10 दिन।
जोश होता है हम लोगों का। जब दीक्षा लिए तो शुरू में सब माला कंठी डाले घूमेंगे, महाराज हम तो बहुत भजन कर रहे हैं, वो ये क्षण वैराग। फिर जब करेंगे, गुरु तो बना लिया पर गुरु मंत्र तो हमने जपा ही नहीं कभी। आपको दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उनको जप करो, कोई शरीर नहीं होता है। और गुरु किसको बनाना चाहिए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उसको गुरु बनाओ, सबको गुरु भी मत बनाओ। आज हमने देखा कि बड़े सुंदर सुंदर बाल और बड़े सुंदर अच्छे कपड़े पहने गुरुजी अच्छे, उनके साथ में 2-4 चेला चल रहे हैं, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में चल रहे हैं, वो गुरु हमने बना ले। जीवन में गुरु के दर्शन ही ना हो मिल जाए, है ना। हम आजकल वैभव को देख करके गुरु को बनाते हैं, गुरु की साधना को देखकर गुरु का कभी आपको दर्शन हो, कभी मिल सको, आप जाओ तो सहजता से आप उनके पास जा सको। आप जीवन में जब परेशान हो तो गुरु के पास अपनी परेशानी रख सकें और वो आपको मार्ग बताएं, तब तो आपको गुरु बनाने का सार्थक है। आपको वो मार्ग बताएंगे, बेटा ऐसा करो। आज नारद जी ने उस बालक को दीक्षा दी और मार्ग दिया, बेटा जाओ इस मंत्र का जाप करना, और इस मंत्र का जाप इस भाव से करना कि ईश्वर हमें प्राप्त हो, बस कोई कामना नहीं रखना। नारद जी की गुरु की बात सिरोधार हो गई और जाकर के ध्रुव टीला पर आज उन्होंने भजन करना प्रारंभ कर दिया। त्रियात्रांते कपित थे वदरायण, कहते हैं वो ऐसा भजन का नियम लिए कि पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन कुछ खाते, दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। ऐसा होते होते उन्होंने कम से कम 5 महीनों तक तपस्या की। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, भगवान नहीं मिले, तब ध्रुव जी ने अपनी वायु को, अपने प्राणों को ही रोक लिया, श्वास को ही रोक लिया। सब खाना पीना बंद, वायु बंद, वायु का भी लेना बंद कर दिया। और जब इस प्रकार से सांस को साधा तो देवताओं की भी, आसपास में रहने वाले वृक्ष, पशु पक्षियों की सांस भी अवरुद्ध हो गई, कोई सांस नहीं ले पा रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दौड़े दौड़े सभी देवता भगवान विष्णु के पास में गए, बोले भगवान ये क्या हो रहा है, हमारी ऑक्सीजन नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बोले हमारा एक नन्हा सा बालक, एक भक्त हमारा भजन कर रहा है और उसको मैं देख रहा हूँ कितनी कठिन तपस्या वो कर रहा है। आज कहते भगवान विष्णु उस बालक को दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं इस भक्त के। आज भगवान विष्णु उस बालक के सामने आकर के खड़े हो गए। खड़े हो जैसे होते हैं सामने खड़े, परंतु वो बालक अभी भी तपस्या में लीन है, नेत्र नहीं खोले, नहीं खोले और अभी तक नहीं खोल रहे थे। तो प्रभु ने सोचा कि ये तो सामने खड़े, अब क्यों? क्योंकि उसको अंदर भगवान का स्वरूप दिखने लग गया था। तो प्रभु ऐसे होते, भगवान ने सोचा इसको दर्शन तब होगा जब इसके अंदर वाली झांकी जाएगी। अच्छा एक बात बताऊं, आप लोग दर्शन करने जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो और दर्शन करने के बाद नेत्र बंद करते हो, क्यों की जाते हो नेत्र? जो झांकी हमने सामने देखी, जो भगवान की मूर्ति सामने है ना, नेत्र बंद करके 2 सेकंड अपने अंदर देखो, क्या आंख बंद करने के बाद वो मूर्ति हमारे अंदर दिखाई पड़ रही है? कोशिश करो। इसीलिए तो हम नेत्र बंद करते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के आप भगवान का अगर बिहारी जी का दर्शन किया है, आप नेत्र बंद करो और याद करो कि बिहारी जी कैसे थे, तो आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जैसे अंदर वाली झांकी जब चली गई, मैंने कल बताया था, आपकी बाहर की आंखें अगर खराब है, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, पर अंदर की ज्ञान के चक्षु खुले रहने चाहिए। अंदर की जब ज्ञान के चक्षु, ज्ञान से जो उनका भगवान दिख रहे थे, दर्शन हो रहे थे, जब वो गायब हुए तुरंत नेत्र खोले झटपटा की। कहाँ गया? अभी तो था, देखा तो बाहर वही खड़ा है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार,